हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का नाम है बेवकूफ़ घोड़ा। यहाँ पे दो जानवरों की बात बताइए, वो तो आपको लाइन में पता चल जाएगा। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट ही करते हैं अपनी स्टोरी को पढ़ना। एक बार किसी जंगल में एक घोड़ा और एक बारहसिंगा रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों की आपस में बहस हो गई और वे एक दूसरे से लड़ पड़े। घोड़ा बारहसिंगा से नाराज होकर एक शिकारी की खोज में निकला जिससे वह बारहसिंगा से बदला ले सके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फोटो में भी दिखा रखा है एक घोड़ा और ये है बारहसिंगा। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन दोनों में एक भैंस छिड़ गई। वार्तालाप यानी कि बातचीत हुई कि कुछ हुई होगी लड़ाई वगैरह, वो नहीं बताया गया, पर लेकिन उनमें लड़ाई हो गई। तो और मैं आपको बता दूं, जो बारहसिंगा होता है उसके बारहसिंगा इसका नाम क्यों होता है, क्योंकि उसके 12 सींग होते हैं, यानी कि 1 to 12 सींग होते हैं उसके, 6 एक में और 6 एक में, यानी कि 6 एक में और 6 एक में। और घोड़ा तो आप जानते ही हैं। तो चलिए फिर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन इनकी लड़ाई हुई आपस में, तो घोड़े ने सोचा कि मैं बारहसिंगा से बदला लेने के लिए एक शिकारी को ढूंढता हूँ जो मेरे लिए उससे बदला ले सके। तो आगे क्या हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं। घोड़ा चाहता था कि वह बारहसिंगा से तेज दौड़े और उसे हरा दे। शिकारी बहुत चालाक था। उसने घोड़े की सहायता करना स्वीकार कर लिया, पर कुछ शर्त रखी। वह बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होंगी। तो जो घोड़ा था उसे शिकारी मिल गया था, तो बड़ी मुश्किल से मिला उसे, पर लेकिन उसने जब उसे कहा, शिकारी से कहा कि मुझे अपने दोस्त बारहसिंगा को रेस में दौड़ में हराना है, उससे तेज भागकर तेज दौड़कर, तो तुम मेरी मदद करो। तो जो शिकारी था वो बहुत चालाक था। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उसने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। अब पहली शर्त क्या है, वह बोला मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होंगी। एक तो यह लोहे का टुकड़ा अपनी जबड़ों के बीच रखना होगा ताकि मैं तुम्हारी लगाम संभाल सकूं। दूसरा, तुम पर बैठकर संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हारी पीठ पर काठी कसनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों, शायद आपको पता ना, जिस लोहे का टुकड़ा उसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा गाय भैंस घोड़े सबके में क्या होता है, मुंह के अंदर से लगाया होता है कुछ, जैसे रस्सी टाइप सा, वो उनके मुंह में लगी होती है और गोल होती है, वो पीछे से जो उसके ऊपर बैठा तो उस जानवर के ऊपर वो पकड़ता है। तभी आपने देखा होगा जैसे खींचते हैं वो उसका मुंह ऊपर की तरफ जाता है तो वो रुक जाता है, इसलिए ये मुंह में इसको वो करते हैं, लोहे से का टुकड़ा होता है वो लगाते हैं। और जो पीछे बीच में, ताकि तुम्हारी लगाम संभाल सको। दूसरा, तुम पर बैठकर संतुलन बनाए रखने के लिए पीठ पर काठी जैसे जिस पर वो बैठे, अब घोड़े के ऊपर बैठ तो पाएगा नहीं, तो एक वो होता है जैसे मोटा सा प्लास्टिक से का होता है जिस पे वो आसानी से बैठ जाता है, कंफर्टेबल होता है, ताकि वो उस पर बैठ सके, वो लगाऊंगा। घोड़ा बदला लेने के लिए आतुर था, इसलिए उसने शिकारी की सभी शर्तें से सहर्ष स्वीकार कर ली। आप ये चीज़ें मेरे मुंह पर पीठ पर रख सकते हैं, लेकिन कृपया जल्दी करें वरना बारहसिंगा भाग जाएगा। घोड़ा शिकारी से बोला। शीघ्र ही शिकारी ने घोड़े को लगाम लगा दिया और काठी कस दी। फिर जो घोड़ा था वो बहुत उतावला हो रहा था अपनी दौड़ को करने के लिए बारहसिंगा के साथ, तो उसने शिकारी से बोला ठीक है, आप मेरे ऊपर काठी रख सकते हैं और मेरे मुंह में लोहे का टुकड़ा भी लगा सकते हैं, पर लेकिन प्लीज़ आप जल्दी करें, शीघ्र करें, वरना मेरा दोस्त है जो वो बारहसिंगा वो भाग जाएगा। तो शिकारी ने जल्द से जल्द घोड़े को लगाम लगाई, काठी कस दी। तो आगे क्या हुआ, शिकारी घोड़े की पीठ पर बैठा और लगाम खींचकर उसे जंगल की तरफ मोड़ा। वे बारहसिंगा का पीछा करने लगे। शिकारी का चतुर पथ प्रदर्शन और घोड़े की तेजी उन्हें जल्द ही बारहसिंगा के करीब ले आई। यानी कि फिर उन्होंने अपनी रेस स्टार्ट करी, वह दौड़ने लगे। तो जो शिकारी था वो घोड़े के ऊपर बैठा, उसने उसकी लगाम कसी, यानी कि मुंह के पास जो रस्सी थी उसे खींचा, और घोड़े की तेजी की वजह से और शिकारी चतुर था, इन दोनों वजह से वह जल्द ही जल्द बारहसिंगा तक पहुंच गए। कुछ ही देर में उन्होंने बारहसिंगा को हरा दिया, यानी जल्दी उन्होंने हरा दिया क्योंकि घोड़ा भी तेज है और जो शिकारी वो भी बहुत तेज दिमाग का। तो घोड़ा तब शिकारी से बोला, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद,
अब आप कृपया मेरे मुंह से यह लगाम और पीठ से काठी उतार लीजिए। पर शिकारी ने निर्दयता से कहा, अब जब मैं काठी कस चुका हूँ तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। तो फिर जब घोड़े ने शिकारी से कहा कि ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, आपका शुक्रिया, पर लेकिन अब आप मेरे मुंह से ये हटा दें लगाम और मेरी कमर से काठी वगैरह हटा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता करी बारहसिंगा से जीतने में। पर लेकिन जो शिकारी था उसने निर्दयता यानी कि अब आप जैसे वो कह सकते हैं कोई किसी पे निर्दयता दिखाता है, यानी कि दयालु नहीं बनता, किसी की मदद नहीं करता, तो उस तरीके से आप निर्दयता को समझ सकते हैं। जैसे फिर इसी से ही समझ सकते हैं आप, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, तो उसने निर्दयतापूर्ण उससे कहा कि नहीं, अब मैंने तुम पे लगाम कसी है, काठी कसी है, तो अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तो जो घोड़ा तो वो एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ। तो अब देखो हमें इस कहानी से क्या मतलब शिक्षा मिलती है, उद्देश्य क्या है इस कहानी का। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो स्वयं को भी क्षति होगी, यानी क्षति मतलब नुकसान, ये भी आप बोल सकते हैं। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो स्वयं का भी नुकसान होगा। अब जैसे घोड़े को आप ले सकते हैं, घोड़े ने बारहसिंगा को नुकसान करवाने के लिए शिकारी के पास गया, पर लेकिन अंत में क्या हुआ, उसी को ही नुकसान हो गया। शिकारी ने उसे हमेशा अपने पास रख लिया, वरना वो आज़ाद था, जंगल में आराम से घूमता। अब वो उसकी मर्जी थी, पर लेकिन अब उसकी इस गलती की वजह से, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वजह से उससे खुद ही नुकसान हो गया। तो प्लीज़ बच्चों, आप आपके दोस्तों को कभी भी, किसी को, जानवरों को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आप उनको नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भी ज़रूर नुकसान होगा, चाहे वो बाद में हो या साथ के साथ हो, पर लेकिन आपको भी नुकसान कभी ना कभी पहुंचेगा उसी वजह से। अगर आप, तो इसलिए आपको कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना है, ठीक है। अगर आप दूसरों का नुकसान करोगे तो आपका भी होगा, तो इस बात को प्लीज़ बच्चों याद रखना हमेशा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, और प्लीज़ मेरे खुशी हिंदी स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।